हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 16 जुलाई से 22 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा लंबा हो गया है इस वीक का करंट अफेयर्स, है ना। आप क्या करें, जैसा कंटेंट आएगा, जैसे न्यूज आएंगी, है ना, वैसे लेंथ बढ़ेगी, है ना। अगर कम होगा तो लेंथ घटेगी भी, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हाल ही में आयोजित सुपर ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियनशिप का विजेता कौन कौन है। ठीक है, तो ये है मिस्टर आर प्रागनंदा। ठीक है, और ये इंडिया के मात्र 17 साल के क्या है, ग्रैंड मास्टर है। तो इन्होंने जो सुपर ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियनशिप है ना, उसको जीत लिया है। ठीक है, और इतनी कम उम्र में जीतने वाले ये अपने आप में पहले चेस खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक भारतीय क्रिकेटर है ना, जिसने 500 इंटरनेशनल जो मैच है वो खेलने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया। ठीक है, और ऐसा करने वाले वो विश्व के 10वें बल्लेबाज बन गए हैं या क्रिकेटर बन गए हैं, सॉरी, है ना। तो कौन है वो भारतीय क्रिकेटर? हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेटर 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10 विश्व के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। क्रिकेटर बन गए हैं, और ये क्रिकेटर हैं मिस्टर हमारे किंग कोहली, विराट कोहली साहब, है ना। तो विराट कोहली ने जो 500 मैच हैं अपने टोटल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, उनको पूरा कर लिया। तो विराट कोहली बने हैं वो 10वें क्रिकेटर जिन्होंने 500 या उससे ज़्यादा मैचेस खेले हैं। ठीक है, चलिए दिलीप ट्रॉफी, है ना। दिलीप ट्रॉफी, तो हमारे यहाँ जो क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट दो स्तरों पे होता है। पहले ऊपर ऊपर से देखो तो एक डोमेस्टिक क्रिकेट होता है जो देश के अंदर खेला जाता है, स्टेट की टीमें खेलते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है जो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह के साथ खेलती है ना। जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें एक रणजी ट्रॉफी होती है ना। रणजी ट्रॉफी में क्या होता है, स्टेट की टीमें खेलती हैं, मध्य प्रदेश खेल रही है, उत्तर प्रदेश खेल रही है, तमिलनाडु खेल रही है, तो स्टेट की टीमों के बीच मुकाबला होता है। वहीं जो दिलीप ट्रॉफी है वहाँ उसमें मुकाबला जो होता है वो होता है जोन की टीमों के बीच में। ठीक है, 5 जोन में बटे हुए हैं, है ना। ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन। ठीक है, तो 5 टीमें खेलती हैं। नॉर्थ जोन में क्या होते हैं, यूपी से भी होते हैं, पंजाब से भी होते हैं, हरियाणा से भी होते हैं प्लेयर, है ना। तो इस दिलीप ट्रॉफी का जो आयोजन है वो भी हाल ही में संपन्न हुआ, और शॉकिंगली इस बार जो जोन जीता है वो पहली बार जीता है ना। और एक ऐसी टीम को हराया है, एक ऐसे जोन को हराया है जो बार बार दिलीप ट्रॉफी जीतने के रिकॉर्ड बना चुका है। ठीक है, तो हाल ही में आयोजित
हाल ही में आयोजित दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता विजेता है। तो विजेता है साउथ जोन, दक्षिण जोन, दक्षिण जोन को हरा के, दक्षिण जोन ने किसको हरा के जीती है? वेस्ट जोन, पश्चिम जोन को हराकर। पश्चिम जोन को हराकर ये ट्रॉफी अभी हाल ही में जीती है। ठीक है, तो दिलीप ट्रॉफी का विजेता कौन है इस साल? दक्षिण जोन। बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इनको याद रखना चाहिए, है ना। दक्षिण जोन ने जीती है किसको? पश्चिम जोन को हरा के। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है वो कहाँ आयोजित होने वाला है? ठीक है, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो कहाँ आयोजित होने वाला है? तो भारत में। ठीक है, भारत में आयोजित होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023। ठीक है, तो अब भारत में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अभी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं वो बिकेंगे, है ना, एंड एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो जिसका काम क्या होगा कि प्रसारित करना। किसको प्रसारित करना? जो आपका क्रिकेट विश्व कप है ना, उसके बारे में लोगों को पता चले, है ना। तो ऐसे पर्सन को चुना जाएगा जो ज़्यादा रीच रखता हो लोगों के बीच में, जिसको ज़्यादा लोग पहचानते हैं, है ना। तो अभी हाल ही में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर? ठीक है, तो इनका नाम है ना, सभी लोग जानते हैं, है ना, बहुत बड़े सुपरस्टार है, और इनका नाम है शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक भारतीय क्रिकेटर है ना, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, है ना, जिनका नाम है जैक कालिस, ठीक है, उनके रिकॉर्ड को, रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और बन गए हैं दुनिया के 5th हाईएस्ट रन स्कोरर, यानी कि 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर। ठीक है, तो कौन है ये क्रिकेटर? ओबियस है, सबको पता है। ठीक है, हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेटर पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़कर 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ठीक है, ओबेसी बात, किंग कोहली, विराट कोहली जी, विराट कोहली विश्व के 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो बन गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, विराट कोहली जी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अभी हाल ही में एक क्रिकेटर है ना, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, रिकॉर्ड ये बनाया है कि वो 600 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं, है ना। स्पिनर तो आपको बहुत मिलेंगे 600 वाले लीग में, है ना, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, है ना, हरभजन सिंह, है ना, बट फास्ट बॉलर्स जो है बहुत कम मिलते हैं, है ना, क्योंकि फास्ट बॉलर के पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है, जबकि जो स्पिनर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, गुगली, है ना, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, है ना, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिससे उन्हें विकेट मिलते हैं। तो क्या नाम है इन क्रिकेटर का जो दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट, यानी कि दूसरे 600 विकेट लेने वाले दूसरे जो गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं वो बने?
हाल ही में कौन से क्रिकेटर ठीक है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। तो इनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है दूसरे सेकंड फास्टेस्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट जो है वो अपने पूरे किए हैं। सॉरी। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो मैच थोड़ा जानते हैं, क्रिकेट को जानते हैं ना, स्टुअर्ट ब्रॉड को जरूर जानते होंगे। स्टुअर्ट ब्रॉड ही वो पर्सन है एक्चुअली जिन पर युवराज सिंह ने, है ना, जो हमारे पूर्व लेजेंड क्रिकेटर हैं, उन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे। ठीक है, 2 साल के लिए गायब हो गए थे, ऑलमोस्ट इनका करियर फिनिश कर दिया था, है ना। वो तो अगर युवराज सिंह रिटायर नहीं होते तो ये कभी खेल नहीं पाते, जोक सपाट, बट बहुत किरकिरी हुई थी, है ना, क्योंकि वो जो मैच था ना, अगर आप उसकी क्लिप्स यूट्यूब पे देखोगे ना, बड़ा हीटेड मैच था। फ्लिंटॉक से लड़ाई युवराज सिंह की, देन रिवेंज की बात, देन 6 छक्के लगाना, है ना, 6 सिक्सेज लगाना, है ना। तो बहुत मेजर जो एम्बेरसमेंट थी वो हुई थी किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। और सबसे ज़्यादा किन्होंने सही थी, स्टुअर्ट ब्रॉड ने, क्योंकि इन पे ही पड़े थे सबसे ज़्यादा छक्के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है, किसको मिला है? हाल ही में किसे विश्व प्रतिष्ठित हाल ही में किसे विश्व प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? किसे विश्व प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को दिया गया है ना, विश्व प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरनेशनल एनी अवार्ड, ठीक है, तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, वायु, है ना, या इंजीनियरिंग के फील्ड में किसके लिए दिया जाता है? रिसर्च के लिए दिया जाता है, बेस्ट रिसर्च के लिए दिया जाता है। तो इस साल का जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है ना, वो किसको दिया गया है? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित
अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय हैं, ठीक है, और इनका नाम है प्रोफेसर टी प्रदीप। ठीक है, प्रोफेसर टी प्रदीप आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं ना। तो केमिस्ट्री में इनके जो योगदान, इनकी रिसर्च को देखते हुए इस साल इन्हें क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अच्छा, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए चलिए नेक्स्ट, भारत और भारत के लोग, आप माइक्रोसॉफ्ट जाओ, गूगल जाओ, है ना, मास्टर कार्ड जाओ, वर्ल्ड बैंक जाओ, आईएमएफ जाओ, आपको जो भारतीय है ना वो टॉप पोजीशन पे मिलेंगे, है ना। खास करके जो टेक कंपनियां हैं, है ना, अमेरिका की जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है भारतीय पाए जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? ठीक है, कि बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, ठीक है, ये बहुत ब्रिलियंट माइंड होते हैं पढ़ने में, नो डाउट अपनी जगह ब्रिलियंट माइंड भी होते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है कि ब्रिलियंट माइंड सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है ना। बट क्यों ये लोग टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं? क्यों कंपनियां, जो अमेरिकन कंपनियां हैं, इनको हाथों हाथ हायर कर लेती हैं? ठीक है, तो इसका रीज़न है हमारे जो भारतीय छात्र हैं, ठीक है, उनकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। और ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इन्हें कहाँ से मिलती है? तो अमेरिका की कंपनियों में जितने ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं वो आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सॉरी आईआईटी से बिलोंग करते हैं। आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, वट एवर जहाँ से भी हो, बट आईआईटी से बिलोंग करते हैं। यानी कि भारत में ह्यूमन रिसोर्स पैदा करने में जो आईआईटी है ना उसका अपना योगदान है। ठीक है, तो आईआईटी की अगर हम बात करें तो आईआईटी में क्या है ऐसा, है ना, जो ऐसे इंजीनियर्स है ना पैदा हो रहे हैं, है ना। क्या आईआईटी से अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है ना? ये तो कहना बेकार है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, है ना, ये सब। तो आईआईटी में ऐसी क्या बात है? तो आईआईटी में जो बात है, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में, अदर इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, वो है वहाँ की फैकल्टी, डीप नॉलेज, पढ़ाने का तरीका, है ना। तो आईआईटी अपनी जो फैकल्टी है ना, शिक्षक हैं, और पढ़ाने का तरीका है, उसकी वजह से दुनिया भर में डिमांड में है। लोग कह रहे हैं कि भाई आईआईटी को क्या आप आओ हमारे यहाँ कैंपस खोल लो, है ना, हम ज़मीन दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे कैंपस खोल लो। तो फाइनली आईआईटी ने, और उस आईआईटी में से आईआईटी दिल्ली में ने डिसाइड किया है कि वो अपना पहला कैंपस आउट ऑफ इंडिया एक कंट्री में खोलने जा रही है। तो किस कंट्री में आईआईटी दिल्ली अपना पहला कैंपस खोलने जा रही है? ठीक है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और
किस देश के मध्य एक आईआईटी कैंपस खोलने हेतु समझौता हुआ है? समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये जो देश है वो है UAE, और UAE के आबू धाबी में बनेगा ये, ठीक है। और ये आउट ऑफ दिल्ली IIT दिल्ली का पहला कैंपस होने जा रहा है। तो किसके साथ साइन किए हैं? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। ठीक है, तो UAE के आबू धाबी में इस कैंपस को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये किताब है ना, किसने लिखी है? ये बड़ा चर्चा का विषय। थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। किसने लिखी है? किसने लिखी है? ठीक है, तो कौन है जिन्होंने ये थ्रू ब्रोकन ग्लासेस एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो इसके जो लेखक है वो है TN सेशन साहब, ठीक है। और TN सेशन कौन है? हमारे भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब बहुत ईमानदार है ना, अब्दुल कलाम जैसे फिगर है ना, कि देश सेवा में का इतना जुनून की शादी करना भूल गया है ना। देश का जो इलेक्टोरल प्रोसेस एकदम बदल के रख दिया है ना, जो आप देख जाते हो वोट डालने है ना, या जाओगे इन फ्यूचर में, एक बटन दबाया और वोट पड़ गया है ना। पहले क्या होता था, बूथ जो वोट जहाँ वोट पड़ते थे वहाँ गोलियाँ चल जाती थी, मर्डर हो जाते थे, बूथ लूट लिए जाते थे। अब आपको ऐसी घटनाएं नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर TN सेशन, ठीक है। बाद में जो TN सेशन सर हैं, उनका जो देहांत हुआ बड़ी विकट परिस्थितियों में हुआ, ये गरीबी की हालत में, क्योंकि ईमानदार थे है ना। IAS ऑफिसर थे बट बहुत ईमानदार थे है ना। तो पैसे नहीं बचे थे, संतान कोई थी नहीं, ओल्ड एज होम में पड़े मिले थे है ना, काफ़ी बीमार थे है ना। तो बाद में इनकी डेथ हो गई है ना। तो अभी जो इनकी जो बायोग्राफी है उसको पब्लिश किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और ये इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट किताबों में से एक है, एग्जाम में पूछने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड चेस डे। वर्ल्ड चेस डे, चेस डे, वर्ल्ड चेस डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई, क्योंकि 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है ये वर्ल्ड चेस डे? चेस है ना, आप हॉकी का क्रेज़ देखो इंडिया में अब है ना, फुटबॉल का तो क्रेज़ देखो पूरी दुनिया में, क्रिकेट का क्रेज़ देखो, बट चेस का वैसा क्रेज़ नहीं है। चेस के लिए वैसी ऑडियंस नहीं आती है। चेस देखने वही लोग आते हैं जिनको चेस के बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है ना, चेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वही लोग चेस देखने आते हैं। तो चेस के गेम को प्रोत्साहित करने है ना, उसके खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है 23 जुलाई को, ठीक है। आई बात समझ में? चलो इसको नोट कर लो एक बार आप।
चलिए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना इस दिन हुई थी, है ना, इसलिए ये मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को, ठीक है। अब इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है ना, वो इस डे को सेलिब्रेट करता है, ठीक है, ताकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, पूरी दुनिया में, है ना, उसको इन्फोर्स किया जा सके और जो विक्टिम है उसको न्याय मिले, अपराधी को सज़ा मिले। ये इस डे का मोटो है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा गज कोठा कैंपेन, ठीक है। गज कोठा कैंपेन अभी हाल ही में एक कंट्री के द्वारा, सॉरी एक स्टेट के द्वारा अभी लागू की गई है ना। गज कोठा जो कैंपेन है ना, वो लागू किया गया है ताकि जो ह्यूमन और एलिफेंट के बीच होने वाला कन्फ्लिक्ट है उसको लेके अवेयरनेस फैलाई जा सके, है ना, उस कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके, ठीक है। तो किस स्टेट ने इसको लागू किया है? हाल ही में किस प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने हेतु गज कोठा नामक कैंपेन की शुरुआत की है? गज कोठा नामक कैंपेन की शुरुआत की है। तो इस स्टेट का नाम है असम, ठीक है। असम ने गज कोठा नामक कैंपेन की शुरुआत की है, किसको? मानव हाथी संघर्ष को कम करने हेतु, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, ठीक है। तो हमें दो ही चीज़ों से मतलब है कि नंबर 1 पोजीशन किसकी है, नंबर 1 पोजीशन पे कौन आया है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है, भारत की, ठीक है। तो जो भारत की जो नंबर 1 पोजीशन है वो इस बार जापान को हटाकर किसको मिली है? सिंगापुर को मिली है, ठीक है। सिंगापुर को दी गई है नंबर 1 रैंकिंग, और जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो आई है 80 80वीं रैंक पे भारत को रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो 16 से 22 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गया है ना। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो 22 जुलाई से 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स करेंगे। डेड वीक है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स उसमें है नहीं, है ना।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।